जय जगन्नाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान जगन्नाथ जी और हमारे नन्हे लड्डू गोपाल जी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जगन्नाथ जी और लड्डू गोपाल जी के महाअभिषेक की संपूर्ण तैयारी आज की इस वीडियो में हम ये सब बताएंगे। आज की यह विशेष वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि 29 जुलाई 2026 के शुभ अवसर पर घर में जगन्नाथ जी और लड्डू गोपाल जी का महाअभिषेक कैसे करें। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न रहता है कि क्या घर में भगवान का महाअभिषेक किया जा सकता है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है, किस क्रम से अभिषेक करें, क्या मंत्र बोलें और पूजा के बाद भोग क्या लगाएं। आज की इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान किसी सामग्री के भूखे नहीं हैं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास सबसे अधिक प्रिय है। यदि आपके पास सभी सामग्री उपलब्ध नहीं है, तब भी आप जितना संभव हो सके उतना प्रेम से सेवा करें। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब आइए पहले जानते हैं कि महाअभिषेक में सबसे पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। महाअभिषेक वाले दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। यदि संभव हो सके तो हल्के पीले या सफ़ेद रंग के या भगवा रंग के वस्त्र पहने। अब अपने मंदिर या पूजा के स्थान को अच्छी तरह से सफाई करें। भगवान के सिंहासनों को साफ करें। यदि पुराने फूल हैं तो उन्हें सम्मान पूर्वक हटाकर नए ताज़ा फूल रखें और उनके सुंदर स्थान को अच्छे से विराजमान करें भगवान को। इसके बाद घी का दीपक जलाकर, अगरबत्ती धूप दीप जलाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी पूजा में कोई भी कमी रह जाए तो उसे क्षमा करना। मेरी एक छोटी सी सेवा प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। यह भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले बारी आती है लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह उठाने की। तो सबसे पहले मैंने हमारे लड्डू गोपाल जी को प्रेम पूर्वक उठा दिया है और उनसे कह दिया है कि अब तुम उठो, और उनको स्नान पूर्णिमा की शुभकामना भी दे दी है। उनको उठा करके जल पिला दिया है और अब बारी आती है उनके स्नान की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके लिए क्या तैयारी चाहिए, सामान क्या चाहिए। शुद्ध जल, गंगा जल, 5 अमृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसको मिक्स करके भी रख सकते हो या फिर अलग अलग भी स्नान करवा सकते हो। मैंने सारे एक साथ ही मिक्स कर लिए। चंदन, गुलाब जल, केवड़े का जल, तुलसी दल, फूलों की माला, नए वस्त्र, माखन, मिश्री, फल, खीर या फिर अन्य जो भी आपके पास सामग्री है, और आरती की थाली। यदि आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। केवल स्वच्छ जल से और प्रेम से भगवान को सेवा कर सकते हैं। अब हम पूजा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान का ध्यान करें और 3 बार ओम का उच्चारण करें। इसके बाद कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यदि समय हो तो 108 बार भी जप कर सकते हैं। इसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप पूरे वातावरण में को भक्ति में बना देगा और मन को शांति प्रदान करेगा। अब महाअभिषेक प्रारंभ करने का समय आ गया है। सबसे पहले मैंने हमारे चारों लड्डू गोपाल जी को आम से स्नान करवाया है, आम से उनका अभिषेक किया है। आम के ऊपर तुलसी दल डाल करके और उनका अच्छे से आम से अभिषेक किया है। उसके बाद मैंने पंचामृत तैयार करके और पंचामृत में इत्र डाल करके और
गुलाब जल डाल करके ठाकुर जी का स्नान करवा दिया है और शुद्ध जल के साथ भी उनका स्नान करवाती जा रही हूँ। सबसे पहले आम का स्नान करवा करके आम के पल्प को अलग रख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा जल हो जाएगा तो वो कोई लेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा निकाल के रख दिया है जो भोग के काम आ जाएगा। और बचे कुछ जल को हम गमले में डाल देंगे, किसी पेड़ की में, तुलसी में नहीं डालते हैं। ये मैंने हमारे लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करवा करके, देखो कितनी चमक आ गई है, अच्छे से स्नान करवा के और उनको वस्त्र पहनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक एक करके सभी लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देंगे। ये हमारे 2 लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं। अब बारी आती है छोटी नटखट कान्हा की। ये लड्डू इतना नटखट है कि इसको पानी में रखोगे तो ये उदम करेगा, कैसे भी रख लो, ये बहुत नटखट लड्डू है। और इसका मन होता है ये उसी वस्त्र पहनते। और ये हमारे केशव जो बहुत ही सीधे हैं, ये मेरी मामी के हैं। ये कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे आए हुए हैं और ये बहुत ही सीधे हैं, सबसे सीधे हैं ये। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को 5 अमृत अभिषेक करने से मन और घर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं तथा भगवान की विशेष कृपा भी होती है। 5 अमृत के बाद भगवान को सुगंधित जल से स्नान कराना अति आवश्यक होता है। इसमें मैंने गुलाब जल लिया है। आप गुलाब जल, केवड़े का जल या थोड़ा सा चंदन भी मिला सकते हैं। यदि आपने 108 या 108 बार सुगंधित जल से महाअभिषेक कराने का संकल्प लिया है तो हर बार भगवान का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। आप यह मंत्र बोल सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। या फिर बोल सकते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का उच्चारण जितना शांत और श्रद्धापूर्वक होगा, पूजा का अनुभव उतना ही दिव्य होगा। अभिषेक पूरा होने के बाद एक साफ, मुलायम और सूखे कपड़े से बहुत ही प्रेम से लड्डू गोपाल जी को पोंछा जाता है। मूर्ति को रगड़कर साफ नहीं करना चाहिए। इसके बाद नए वस्त्र पहनाएं। यदि लड्डू गोपाल छोटे हैं तो उनके आकार के अनुसार सुंदर पोशाक पहनाएं। जगन्नाथ जी को भी स्वच्छ वस्त्र और फूलों से सजाएं। अगर जगन्नाथ जी नहीं हैं तो लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हो। अब चंदन का तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं, तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें, तुलसी दल श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यदि उपलब्ध हो तो अवश्य अर्पित करें। अब भगवान को आसन पर विराजमान करें और कुछ क्षण उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करें। यही समय है जब मन पूरी तरह भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। याद रखिए, भगवान को सबसे अधिक प्रिय आपका प्रेम, विश्वास और समर्पण है। प्रिय पूजा की भव्यता का भगवान का इतना जरूरी नहीं है, भक्ति का महत्वपूर्ण होता है। अब लड्डू गोपाल जी का महाअभिषेक पूर्ण हो चुका है। अब समय है उन्हें प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करने की। शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान को केवल भोजन ही नहीं बल्कि भक्त का प्रेम अर्पित होना चाहिए। इसलिए जो भी भोग लगाओ उसे पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ तैयार करें। आप माखन, मिश्री, खीर, फल, पंचमेवा, पंजीरी, लड्डू या घर के सात्विक भोजन भगवान को भोग अर्पित कर सकते हो। यदि कुछ भी उपलब्ध ना हो तो केवल मिश्री, फल या तुलसी दल के साथ भी जल भगवान प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। ये मैंने धीरे धीरे करके सभी लड्डू गोपाल जी को नए नए वस्त्र पहना दिए हैं और उनको नई नई मालाएं, मुकुट, सारी चीज़ें अच्छे से पहना दी हैं। और भोग लगाते समय मन में प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, यह सब आप ही का दिया हुआ है। मैं प्रेम पूर्वक इसे आपको समर्पित करती हूँ। कृपया स्वीकार करें और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। भोग अर्पित करते
करते समय कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान का ध्यान करें। इस समय मोबाइल, बातचीत या किसी भी अन्य कार्य ना करें। और भगवान की सबसे इच्छा है कि सब अच्छे से तैयार हों, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करवाना बहुत पसंद होता है। लड्डू गोपाल जी तैयार होने के बाद उनको दर्पण दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको भी तो देखना होता है कि उनको श्रृंगार पसंद आया या नहीं। ये हमारे कन्हैया एकदम तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है हमारे केशव की। ये केशव को भी पोशाक पहना करके और तैयार कर दिया है। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे चारों भगवान जी कैसे लग रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं उन बातों का जिनका महाअभिषेक के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला नियम है शुद्धता। पूजा करने से पहले स्वयं स्वच्छ स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा के स्थान को अच्छे से साफ करें। भगवान की सेवा हमेशा साफ हाथों से और शांत मन से करते हैं। दूसरी बात, अभिषेक के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री ताज़ा हो, सात्विक हो। खट्टी, बासी या खराब पदार्थ भगवान को कभी अर्पित नहीं करते हैं। यदि आप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ठंडा या बहुत गर्म जल का प्रयोग ना करें। सामान्य तापमान पर जल ही उपयोग किया जा सकता है। अभिषेक धीरे धीरे प्रेम पूर्वक करें। अभिषेक के बाद भगवान को गीला ना छोड़ें। मुलायम सूती कपड़े से उन्हें अच्छी तरह से पोंछ दें, फिर नए वस्त्र पहनाएं। यदि भगवान धातु के हो तो उन्हें सूखा रखना ही आवश्यक है। अब बात करते हैं 108 जल की। बहुत से भक्त 108 बार जल अर्पित करते हैं। इसका अर्थ केवल संख्या पूरी करना नहीं, बल्कि हर अर्पण के साथ भगवान का स्मरण करना है। हर बार जल चढ़ाते हुए आप बोल सकते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर आप बोल सकते हो जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। या फिर बोल सकते हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से मन एकाग्र होगा और पूजा अधिक भक्ति में बन जाती है। अब जानते हैं कि महाअभिषेक करने से क्या शुभ फल मिलता है। ऐसा करने से क्या फल मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो में है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया अभिषेक मन को शांति देता है, घर में सकारात्मक वातावरण बनाता है और भगवान के प्रति प्रेम को और गहरा बनाता है। सबसे बड़ा फल यही है कि भक्त का मन भगवान के चरणों में स्थिर होने लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी पूजा को केवल किसी चमत्कार या लाभ की उम्मीद से ना करें। पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम, सेवा और समर्पण है। इसलिए यदि आपके पास अधिक सामग्री नहीं है तब भी निराश ना हो। एक लोटा स्वच्छ जल और एक तुलसी दल सच्चे भाव से, यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। आज हमने विस्तार से जाना कि 29 जुलाई के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी लड्डू गोपाल जी का महाअभिषेक किस प्रकार करें। एक बार फिर संक्षेप में याद करा देती हूँ। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को साफ करें। दीपक और धूप दीप जलाकर भगवान का ध्यान करें। शुद्ध जल, पंचामृत, सुगंधित जल से श्रद्धापूर्वक महाअभिषेक करें। इसके बाद भगवान को साफ करके नए वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं, फूल और तुलसी अर्पित करें, प्रेम पूर्वक भोग लगाएं, आरती करें और भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण करें। ये सारे लड्डू गोपाल जी को चंदन अर्पित कर रही हूँ। याद रखिए, भगवान को आपके महंगे वस्त्र, सोने चांदी के बर्तन या बड़ी सजावट से अधिक आपका निष्कपट प्रेम अधिक पसंद है। यदि सेवा में सच्चा भाव हो तो छोटी सी पूजा भी भगवान को प्रसन्न कर देती है। आज मैं भगवान जगन्नाथ जी और लड्डू गोपाल जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि वे
आपके घर में सुख शांति समृद्धि और सद्भाव बनाए रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें, आपके जीवन में भक्ति का प्रकाश बढ़ाएं और आपकी सभी शुभ कार्यों में कृपा करें। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी जगन्नाथ जी विराजमान कर रहे हैं तो आज के दिन प्रेम पूर्वक उनका महाअभिषेक जरूर करें। सेवा के दौरान जल्दबाजी ना करें, हर क्षण का आनंद लें और भगवान के नाम का स्मरण करें। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या जगन्नाथ जी विराजमान हैं और आपने आज उन्हें किसका भोग अर्पित किया है। आपकी भक्ति देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इससे कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई ऐसी ही सुंदर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अंत में सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोले जय जगन्नाथ जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अब वीडियो के साथ चलते हैं आगे। सभी को इत्र लगा दिया है, माखन मिश्री का भोग अर्पित कर दिया है। अब बारी आती है आरती की, तो हम करेंगे हमारे भगवान जी की आरती। आरती आप कोई सी भी गा सकते हो, जगन्नाथ जी की आती है तो आप वो गा सकते हो, लड्डू गोपाल जी की आती है, जो भी आपको आती है आप वो गा सकते हो, नहीं आती है तो आप फ़ोन में भी चला सकते हो।